हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट स्टेज का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पोएम 1, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो इज रिफर्ड टू द फाइन लाइट पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ अ स्नो दैट फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री एंड व्हेन द क्रो सोक इट। मतलब क्रोक के पैर से वो क्या गिरा था, स्नो बॉडी के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर से पॉइंट के बॉडी के मतलब शोल्डर पे गिरा था। विच बर्ड स्कैटर स्नो ऑन द पॉइंट? अ क्रो। नेक्स्ट, where was the bird and the tree represent? The bird, crow and the hemlock tree both represent the negative side. क्योंकि बात करेंगे क्रो तो जब भी कोई भी खराब काम होता है, सॉरोफुल होता है, तब अपने याद करते हैं। और हेमलॉक ट्री है जो एक बीटर और पॉइजनस टाइप ऑफ ट्री है। ओके, इसलिए दोनों को नेगेटिव साइड इफेक्ट बताया गया है। इट रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन दिया गया है पोएम का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल ऑन द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द पोएट्स मूड फ्रॉम द फीलिंग द सोरोफुल एंड डिप्रेस। मतलब जो स्टार्टिंग में जो बहुत ज़्यादा दुखी था, जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, जो स्नो की गिरने की वजह से बहुत उसके अंदर एक हेल्पफुलनेस आई, एक जॉय आई, एक होप उसके अंदर जागी। Okay, next, how was some part of the poet's day saved? The poet's day was saved because the snow falling on him, the snow क्या होता है, उसके ऊपर गिरता है and serve the spirit and change his mood. The poet felt his entire day would be waste. उसका जो पूरा दिन जो वेस्ट जाने वाला था, जो एक स्नो उसके ऊपर गिरा, इसकी वजह से उसका पूरा डेज क्या हो गया, सेव हो गया, मतलब बच गया जो वेस्ट जाने वाला था। बट आफ्टर फेल रीन्यूड एंड कुड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। मतलब बाकी का दिन उसका बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक होप आ गई, अच्छी वाली फीलिंग उसके अंदर जनरेट हुई। नेम द पोएम एट पोएट, तो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पोएम 2, what do fire and ice symbolize? The fire is symbolized with the greed, cruelty and the lust. जिसके सामने अगर आइस की बात करें तो आइस इज सिम्बोलाइज विद द रिगिडिटी, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंसेस पीपल्स के बीच में। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिज़ायर? तो डिज़ायर मतलब समथिंग और समवन, कुछ चाहिए, कुछ कंफर्म है, कुछ चाहिए आपको, तो डिज़ायर है आपकी ये। हाउ डज इट काइंड fire kindle fire? So it's kindle fire because it create the intense, passionate feelings that spread rapidly, much like a flame की तरह, and consuming करेगा person's life को and leading to destructive actions. Next, what does the poet favor fire? Why? The poet favors fire because he believes that a powerful डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ इंटेंस। ओके, इसके अलावा डिज़ायर विच इज़ द फायर रिप्रेजेंट द मोर पोटेंट कॉज फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के लिए एंड कॉल्ड इनडिफरेंस इज अ रिप्रेजेंट द आइस। यहाँ पे पोएट किसका फेवर करता है? फायर का। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि भाई एक दूसरे को जलन की वजह से ही क्या होगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, what does it in the first line represent? It in the first line represent to humanity. Next, why will it praise twice? Right, the poet contract two ways of the world could end, first through the fire and second that are the through the ice. Next, what does the ice symbolize? How will it suffice for destruction? So ice symbolize hatred, coldness, indifference and cruelty. The poet state that he know enough of hat, एक दूसरे के बीच में ज़्यादा ऐड करोगे, to declare that ice is a great and the wood suffice for the destruction हो जाएगा, because there is a sufficient amount of destructive emotionals,
force represent in the world to cause it the end. Again repeated. The poet state that he know enough of hate. A hate की वजह से right declare to the ice is a great रहेगा. Right, एक दूसरे को hate करेंगे and would suffice for destruction because there is a sufficient amount of this destructive होने के लिए बहुत जरूरी है. Emotions and force present in the world cause to the end. Poem 3. Which animal being is talk about? Tiger. Where is it? It is in cage. Next questions. Where according to the poet should the animals be? Why? The poet believes the tiger should be in its natural habitat of the wild where it can be found lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole. Explain in his quiet rage. तो द डिस्क्राइब किया गया डीप सरप्राइज एंड एंगर. ओके. Who is he? तो he is a tiger. What should he be doing? तो he should be free snarling around the houses. Where is he? Why? तो he is a just as jungle. काय की बात कर रहे हैं? जंगल की बात कर रहे हैं. बिकॉज वाई ही बैरिंग इज द वाइट फैंक्स से आगे चलेगा. क्लाउस एंड टेररिजिंग मतलब पीपल को डराएगा, विलेज के पीपल्स को. ओके. व्हाट इज द ही डूइंग इन द प्लेस? तो कहाँ पे? लॉक वाले प्लेस में, मतलब कॉन्सर्ट हॉल सेल है उसके प्लेस के अंदर लॉक है. ही इज इग्नोरिंग द विजिटर. वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? जो पीपल्स वहाँ से आ रहे हैं, जो देख रहे हैं जू के अंदर, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. वेयर आर द एशियन लायंस फाउंड? तो एशियन लायंस फाउंड इन द जंगल ऑफ द ईस्टर्न रीजन. नेक्स्ट. व्हाट डज द लायन डू व्हेन इट सीज अ पर्सन? द लायन रॉर एट द पर्सन, अ साउंड सो टेरिफाइंग. डराने का. इट इज डिस्क्राइब्ड एज इफ यू आर डाइंग. नेक्स्ट. नेम द पोएम एंड पोएट. तो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड पोएट लिखी गई है कैरोलिन वेल्स ने. ओके. नेक्स्ट. आई फर्स्ट लुक एट द लाइन novice might non plus. How would you write this correctly? Why is the poet incorrect line better in the poem? The line a novice might non plus can be correctly written as a novice might be non plused. To poet incorrect line is better in the poem and maintain the rhyme scheme, right, of the poem by writing it incorrectly non plus rhyme with thus. Next question. How can one distinguish between the hyena and crocodile? तो hyena comes with the merry smiles suggesting they are the happy और friendly होता है. while crocodile की बात करेंगे identify their weeping which refers to crocodile tears. Next. What are the beasts of prey? The beasts of prey the animals that hunt and kill the other animals. ये पोएम में किसका बात की गई है प्रे की? तो क्रोकोडाइल की और हाइना की, जो आपके सामने स्माइल करेगी बट आपको खाना चाहेगी. जब क्रोकोडाइल है जो मतलब अपने नहीं बोलते मगरमच्छ के आंसू, मतलब आपको सामने राइट ऐसा बनेगी कि भाई उसके पास कुछ नहीं है बट आपको वो क्या करेगी? किल करने की ट्राई करेगी. नेक्स्ट. पोएम 5. What was the boy lost? The boy lost a ball. Where did these things go? तो वो कहाँ पे चला गया था? तो बॉय घूमते घूमते कहाँ पे चले गई थी? सी हार्बर के यहाँ पे चले गई थी. No use to say oh there are other balls. Why? The poet says the loss. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसका बॉल लॉस हो चुका था. Is the major consequences of the boy. क्योंकि अगर एक बार बॉल लॉस हो गई तो उसके साथ जो भी फीलिंग वो बॉल के साथ उसकी जुड़ी हुई थी वो बॉल के साथ ही चली गई. Why is the boy so sad about his loss? The boy lost his ball because it had been with him for a long time. उसके साथ बहुत टाइम के साथ उसके साथ था. It was a link. उसके साथ बहुत सारी मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई थी डेज की. And when the plays with it. Next. What does the ball stand for in the world
of possessions. So in the world of possession means people like to possess all sort of things in the world and feel attached to them. They are never ready to the part with them. वो रेडी ही नहीं था न्यू बॉल्स के लिए. बट द पोएट सेज दैट मनी इज द एक्सटर्नल थिंग्स. Why do people take a balls? So people can change, purchase is the another ball. But the poet convey that the world is a full of possessions and the money is external things. क्योंकि वो चीज उसको जो उसके साथ जुड़ी हुई थी वो फिर से पीपल्स को उसको लाके नहीं देगा जो बॉल के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स थी. उसी तरह यहाँ से ये समझाना चाहते हैं कि अगर एक बार कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है तो दोबारा फिर से नहीं मिलती. अगर मिल भी जाती है तो फिर से उसके साथ जो जुड़ी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है वो फिर से फीलिंग्स जनरेट नहीं होती. वाई डज द नो बाय अ बॉल बैक. वाई इज द मनी एक्सटर्नल. तो नो वन कैन बाय समथिंग द लोस्ट फॉर एवर. नो वन कैन बाय हिम अ बॉल that he has the lost. Money is the external things because it can buy the only material object. It cannot buy the everything that one lost. मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चेंज हो बट उसके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी थी वो उसको फिर से नहीं मिल पाएगी. करेक्ट. ओके गाइस, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.